साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। एक और मामला उत्तर प्रदेश में वायरल है, जिस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर और तमाम चैनलों पर खबर चल चुकी है। इस खबर के बाद जो जानकारी मिली, जो बहुजन समाज की एक महिला के साथ मामला हुआ, उसको लेकर फिर से बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जा रही है रायबरेली। ये सोशल मीडिया एक्स पर वायरल है पोस्टर, जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन अब जा रहा है रायबरेली 23 जून को दोपहर 1 बजे। बसपा सुप्रीमो के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, ग्राम कान्हामऊ, थाना खीरो, जनपद रायबरेली, दलित समाज की महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन अब रायबरेली जाएगा। बहुजन समाज पार्टी से विश्वनाथ पाल, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारी, वहां की कमेटी, वो भी वहां पर दिखाई देगी। जैसा कि ये खबर है, इस खबर से हम आपको पूरा रूबरू कराते हैं। इस खबर के बारे में पूरा हम आपको बताते हैं। ये एफआईआर कॉपी जो सामने आई है, उससे मैं पढ़ के बता रहा हूँ असल में मामला क्या है। रायबरेली महोदय, निवेदन है कि आराधना पत्नी मिश्रीलाल, गांव कान्हामऊ, थाना खीरो, जनपद रायबरेली की रहने वाली है। आज दिनांक 21/6/2025 की सुबह लगभग 9:30 बजे प्रार्थनी की माता माया देवी अपने जानवर चराकर वापस घर आ रही थी। तभी रास्ते में बाग के पास गांव के ही कृष्णकांत पुत्र जागेश्वर दीक्षित व दीपक, शुभम व सूरज, ये नाम आ रहे हैं सामने, पुत्रगण कृष्णकांत व आशीष सिंह पुत्र शशेंद्र बहादुर सिंह व स्नेहलता पत्नी कृष्णकांत व बीनू पत्नी दीपक, मतलब कृष्णकांत की पत्नी स्नेहलता और बीनू जो दीपक की पत्नी है, सभी एक राय होकर गंदी गंदी व अशोभनीय जातिवाचक शब्द देते हुए प्रार्थनी की माता माया देवी की बेरहमी से गिराकर लाठी डंडा व लोहे की रॉड से मारा पीटा। तभी प्रार्थनी अपनी माता को बचाने दौड़ी। तभी विपक्षी गणों ने प्रार्थनी के मारने के लिए दौड़ाया। प्रार्थनी ने अपनी जान उपरोक्त विपक्षी गणों से भागकर बचाई। तभी उपरोक्त विपक्षी गण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मारपीट में प्रार्थनी की माता गंभीर रूप से घायल हो गई थी। प्रार्थनी की माता माया देवी को इलाज के लिए CHC खीरो लाया गया और CHC खीरो से जिला अस्पताल रायबरेली के लिए प्रार्थनी की माता माया देवी को फिर रेफर किया गया। और जिला अस्पताल रायबरेली पहुंचने से पहले ही रास्ते में प्रार्थनी की माता माया देवी का स्वर्गवास हो गया। प्रार्थनी उपरोक्त विपक्षी गणों के उपरोक्त कृत्य से परेशान होकर मदद के लिए आई हैं और अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थनी की रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त लोगों पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। मैं शेड्यूल कास्ट में चमार जाति से हूँ। प्रार्थनी के आराधना और पुत्री मिश्रीलाल। ये वाक्य आपने पढ़ा तो इसमें समझ में आया होगा किस तरीके से अभी भी जातिवाचक विचारधारा और समता और समानता जो भारत का संविधान कहता है, वो देखने को नहीं मिल रहा। एक और वाक्य सामने नजर आया।
प्रार्थनी की माता का देहांत हो गया और देहांत के बाद ये एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई। सुबह 9:30 बजे के करीब, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है और बताया है, सुबह 9:30 बजे के करीब बेटी और माँ दोनों जानवर चराकर वापस आ रही थी। उनको जाते हुए देखकर कृष्णकांत, मैं नाम आपको फिर से बता देता हूँ, कृष्णकांत, उनकी पत्नी बीनू और स्नेहलता, जो कृष्णकांत की पत्नी है, और बीनू दीपक की पत्नी है। वहीं पर जागेश्वर दीक्षित, दीपक, शुभम, सूरज पुत्रगढ़ कृष्णकांत के हैं, और आशीष सिंह पुत्र शशेंद्र बहादुर। तो ये लोगों ने उनको रोका, आपत्तिजनक शब्द कहे, मारा, विधिवत मारा, ऐसा मारा। बच्ची बचाने को दौड़ी तो उसके ऊपर हमला करने लगे, तो वो बच्ची अपनी जान बचाकर भागी लोगों को बुलाने के लिए, और उसको धमकाया, अगर कुछ बोली तो तुम्हें भी इसी तरीके से मारेंगे। इतना घायल कर दिया कि अस्पताल जाते जाते उसने अपनी जान गंवा दी। ये मामला सामने आया जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं, और सवाल ये उठता है कि फिर से वही सवाल सामने भी आता है, और यही सवाल उठता है, क्या आज भी इस देश में जो संविधान सभी को इजाज़त देता है कि अपनी इंडिपेंडेंस से रह सकता है, अपने मन से पहन सकता है, खा सकता है, अपने हिसाब से काम कर सकता है, मगर संविधान और कानून के तहत, मगर वहीं पे जातिवादी मानसिक के गुंडे फिर से एक और परिवार के ऊपर आक्रमण करते हैं। वजह क्या है, पूरा मामला हम कल आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल अभी जो मामला हुआ है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन जाने वाला है, उसके बारे में आपको हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं पर बहुजन समाज के लोग आस लगाए हुए हैं कि बसपा हमारे साथ खड़ी होगी तो हमें एक बल मिलता है। इसी बीच एक और खबर से रूबरू हम कराते हैं। इसी बीच एक और खबर के से आपको बहुजन समाज की पार्टी की एक और खबर जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। लगातार बहुजन समाज पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं पे एक लेटर हेड जारी हुआ है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये लेटर हेड देखने को मिला बसपा के प्रदेश अध्यक्ष का, जो कार्यक्रम लगे हुए हैं 21, 22, 23 से लेकर 1 तारीख तक बहुजन समाज पार्टी की पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटी तैयार की जा रही है। 21 को गोंडा गए थे, विधानसभा बल्हा गए थे 22 को, 23 को नानपारा, 24 को भिनगा, 25 को जो सेक्टर बूथ की बैठकें लगी हैं लगातार आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। 26 को मेहनौन आपको देखने को मिलेगी, 27 को अंबेडकर नगर जलालपुर, 28 को विधानसभा 186 अमेठी, 29 विधानसभा 185 गौरीगंज, 30 184 जगदीशपुर, 1/7 को विधानसभा 178 तिलोई। सारी बैठकें 11 बजे होंगी और सुबह 11 बजे से शुरू होंगी, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष लगातार जिस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद ये जो बहुजन समाज पार्टी का लगातार बहुजन समाज को जोड़ने का कारवा चल रहा है, उसकी एक रोड मैप और एक चार्ट तैयार है।
अभी फ़िलहाल ये 1/7/2025 तक के आपको मैंने अपडेट दिखाई है, जो फिर से आप देख लीजिए स्क्रीन पे, मैंने जूम करके रख दिया है। तो इसके बाद आगे की जो कार्यक्रम होंगे वो भी अगर हमें मिलेंगे तो हम आपसे रूबरू कराएंगे, मगर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में बैठकों का दौर जो चल रहा है वो आपको देखने को स्क्रीन पे मिल रहा है। इतना ही नहीं, विश्वनाथ पाल जिस तरीके से कमेटी को भी गठित कर रहे हैं, वहीं पर जाकर रीचेक कर रहे हैं कि कहां पर कितनी कमेटी कंप्लीट है, कहां पे कमेटी बेहतर काम कर रही है, क्या बूथ और सेक्टर की कमेटी पूरी तैयार हो गई है, उस सभी चीज़ों का चेकिंग भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में जो कमेटी गठित करनी है, जो विधानसभा और जिला कमेटी को दी हुई है, वहां पर विश्वनाथ पाल स्वयं जाकर इन मंडलों में देखने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जहां पे क्रॉस चेकिंग हो रही है, इसकी इंफॉर्मेशन आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और बसपा सुप्रीमो मायावती स्वयं देखेंगी और इस पर कुछ बड़े निरीक्षण हो सकते हैं, कुछ बड़े अपडेट हो सकते हैं जो देखने को आपको मिल सकता है। ये खबर मैंने आपको बताई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए राजपूत भारत के साथ। धन्यवाद।